नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चैन क्लासेज में। आज हम भौतिक विज्ञान का गति चैप्टर का पार्ट 4 करेंगे। पार्ट 4 में आप देखेंगे गति का समीकरण और गति के समीकरण से कैसे क्वेश्चन लगाएंगे उसको भी आज हम पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे। तो गति का समीकरण यहाँ पे लिख लेते हैं। 3 समीकरण होता है गति का, उन तीनों समीकरण को लिख लेते हैं। गति का समीकरण, गति का समीकरण 3 समीकरण होता है गति का, उन तीनों को यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर उससे क्वेश्चन कैसे लगेगा ये भी हम यहाँ पे देखेंगे, 2-3 क्वेश्चन करेंगे। तो पहला समीकरण है गति का v बराबर u प्लस AT। दूसरा समीकरण है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। और यहाँ पे जो ये तीनों समीकरण है, इस समीकरण में v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है, ये हम देख लेते हैं। जो v है वह किसको दर्शा रहा है? अंतिम वेग को, अंतिम वेग। v का मतलब अंतिम वेग। जो u है उसका मतलब है प्रारंभिक वेग, यानी शुरुआत में वेग कितना है, अभी का मतलब अंत में कितना वेग होगा। जो क्या है? प्रारंभिक वेग। ऐसे जो क्या है? प्रारंभिक वेग। यानी शुरुआत वाला वेग। v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग और a होता है त्वरण। a त्वरण। अगर यही a माइनस में आ जाए, माइनस a, तो वहाँ पे हो जाएगा मंदन। अगर यहाँ पे प्लस ना हो के माइनस है, यहाँ पे प्लस ना हो के माइनस है, इसका मतलब ए क्या है? माइनस में है और वहाँ पे हो जाएगा मंदन। टी होगा समय, टी है समय, समय। और यहाँ पे जो यस है वो क्या, किसको दिखा रहा है? दूरी को। अब यहाँ से जो v है, यहाँ समझ गए अंतिम वेग। जो इक्वेशन में v लिखा हुआ है वह है अंतिम वेग, u जो लिखा हुआ है वह प्रारंभिक वेग, a क्या है? त्वरण है। अगर यही माइनस से लिखा जाए तो ये त्वरण क्या हो जाएगा? मंदन हो जाएगा। उसके बाद a क्या है? त्वरण हो गया। फिर s क्या है? दूरी है। तो ये 3 समीकरण याद करना है। इसका प्रूफ यहाँ पे हम नहीं करवा रहे हैं। अगर प्रूफ चाहिए तो कमेंट में कीजिए, कमेंट कीजिए कि हमको इसका प्रूफ चाहिए तो हम इसका प्रूफ भी करवा देंगे। लेकिन हमको क्या करना है? कंपटीशन निकालना है, तो इसका प्रूफ नहीं पूछता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा लेकिन इसका प्रूफ नहीं करना होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है इससे रिलेटेड लेकिन प्रूफ नहीं पूछता है। तो इसका प्रूफ अगर चाहिए, इस इक्वेशन का निगमन चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, इसका निगमन भी हम करवा देंगे। तो ये 3 इक्वेशन है। यहाँ पे जो डी यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसको हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर इसका यूज देख लेंगे कैसे क्वेश्चन में होता है। तो इसको मिटा दे रहा है। हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन है, एक कार्य, यहाँ से पहला, विराम अवस्था में राहुल अपनी साइकिल से चलना आरंभ करता है। यानी कि अभी उसकी अवस्था क्या है? विराम है, यानी विराम अवस्था में भी राहुल है। विराम अवस्था में राहुल अपनी साइकिल चलाना प्रारंभ करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। वह इस प्रकार वेग लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना कीजिए। क्वेश्चन क्या है? राहुल है, वो क्या चला रहा है? साइकिल चला रहा है। ये मान लें ये रोड है, ठीक। और एक लड़का है जिसका नाम है राहुल, वह साइकिल चला रहा है। और जब साइकिल चलाना आरंभ करता है, यानी विराम अवस्था से शुरू करता है, यानी यहाँ पे जब शुरू कर रहा है तो प्रारंभिक वेग जो इसका क्या है? 0 है। यानी विराम अवस्था में शुरू कर रहा है तो प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0। और मान लें समय अभी शुरू नहीं किया है तो टाइम भी कितना है? 0। विराम अवस्था में राहुल अपना साइकिल चलाना प्रारंभ करता है और 30 सेकेंड में वह 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। अगर टाइम t बराबर 0 सेकंड है, फिर जब 30 सेकंड हो जाता है, यानी टाइम 30 सेकंड हो जाता है, अभी 0 सेकंड है तो 30 सेकंड टाइम हो जाता है, तो वेग जो अंतिम वेग यहाँ पे आ जाता है, यानी कि v वह कितना हो जाता है? 6 मीटर प्रति सेकंड। 6 मीटर प्रति सेकंड। वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है। अब यहाँ से क्या कर रहा है? ब्रेक लगा रहा है। वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। अब यहाँ से क्या कर रहा है? ब्रेक लगाना शुरू कर रहा है, ब्रेक लगा रहा है। फिर जो साइकिल का वेग है वह अगले 5 सेकंड में, यह 30 है तो टाइम कितना हो जाएगा? 30 में और 5 जोड़ते हैं 35 सेकंड। 35 सेकंड टाइम हो गया। और वेग कितना हो जा रहा है अगले 5 सेकंड में? जो वेग है वह हो जा रहा है हमारा
4 मीटर प्रति सेकेंड कितना हो जा रहा है, 4 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए पहले वेग कितना था 0, फिर यहाँ से इसका स्पीड बढ़ा, फिर यहाँ पे 0 से वेग कितना हो गया 6 मीटर प्रति सेकेंड, फिर यहाँ पे क्या हुआ ब्रेक लगाना शुरू कर दिया, यहाँ पे हमारा ब्रेक लगाना शुरू कर दिया, ब्रेक लगाना यहाँ पे शुरू कर दिया, फिर धीरे धीरे स्पीड कितने हो गई 6 से कम होकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो गई। क्वेश्चन एक बार ध्यान से समझ रहा, पहले जब राहुल साइकिल चलाना शुरू कर रहा है यहाँ से, यानी जब इसकी शुरू कर रहा है तो इसका वेग कितना है 0, टाइम कितना है 0। जब यहाँ शुरू करता हुआ जब टाइम 3 सेकंड हो जाता है तो वेग कितना हो जाता है 6 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि यहाँ शुरू किया और जब ब्रेक लगाने के पहले वेग कितना है 6 मीटर प्रति सेकंड और टाइम कितना है 30 सेकंड। अब यहाँ से जब ब्रेक लगा रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा, इसका स्पीड यानी वेग कम होगा, यानी 6 से कम होकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो गया, कितने समय में 35 सेकंड में। तो हम 35 यानी 5 सेकंड में, 30 से 5 यानी 30 से 35 यानी 5 सेकंड में क्या हो रहा है, वेग कम हो रहा है, 4 मीटर प्रति सेकंड हो जा रहा है। तो हमसे पूछ रहा है इसमें दोनों स्थितियों में साइकिल का त्वरण की गणना कीजिए। यानी पहली स्थिति ये है जब ये स्पीड बढ़ा रहा है, दूसरी स्थिति ये है जब ये अपन स्पीड क्या कर रहा है, कम कर रहा है, यानी पहले ये वेग बढ़ा रहा है फिर क्या कर रहा है, कम। अगर इसको पॉइंट नाम देते हैं ए, इसको मान देते बी और इसको मान देते सी। तो ए और बी के बीच क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, और बी और सी के बीच स्पीड क्या हो रहा है, यानी वेग क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हमको बताना है कि इधर का त्वरण कितना होगा, इधर का त्वरण कितना होगा। तो हम जानते हैं त्वरण बराबर क्या होता है, अंतिम वेग और माइनस प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग कितना है 6, अंतिम वेग कितना हो रहा है 6। इन दोनों की बात कर रहे हैं ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में, क्योंकि यहाँ पे वेग बढ़ रहा है, यानी 0 से 6 हो जा रहा है, टाइम 0 है और टाइम भी 30 हो जा रहा है, 0 से 30 सेकंड, यानी कि वेग हो गया 6, अंतिम वेग हो गया 6, प्रारंभिक वेग कितना था 0 अपान त्वरण क्या होता है, प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अब बटे अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय, यानी कि 6 में से 0 घटाएंगे 6 और 30 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा 30, यानी 6 कम में 6, 6 5 30, यानी त्वरण कितना आ गया, इतना मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। सब मीटर प्रति सेकेंड में है, मीटर सेकेंड, तो ये भी कितना होगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया त्वरण। अगर यहाँ से बात करें बी से सी तक की, अगर बी से, ये किससे है, ए से बी तक की ये बात हुआ है, ए से बी तक की ये बात हुआ है। अगर बात करें बी से सी तक की, बी से सी तक की, तब त्वरण कितना हो जाएगा, त्वरण अब बी से सी तक क्या कर रहा है, अपना स्पीड कम कर रहा है, बी से सी तक क्या कर रहा है, वेग कम कर रहा है, 6 मीटर प्रति सेकंड 4 मीटर प्रति सेकंड। टाइम कितना हुआ 30 था, अब 5 सेकंड बढ़ गया यानी 35 हो गया। तो लास्ट वाला वेग कितना है 4, शुरुआत वाला कितना था 6 अपान लास्ट वाला कितना है 35, शुरुआत वाला कितना था 30, 4 में से 6 जा -2 और 35 में से 30 जा 5, यानी कि -2/5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। माइनस क्या दिखाता है, यहाँ पे जो माइनस आया है वह ये दिखाता है कि वेग क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे ब्रेक लगाएंगे तो इसका स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगा, वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए यह माइनस चिन्ह आया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मंदन हो जाएगा, यानी स्पीड धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी, और सी पे कितना हो जा रही है 4 मीटर प्रति सेकंड। तो पहली कंडीशन में जब ए से बी जा रहा है तब त्वरण प्लस में आ रहा है, यानी कि वेग बढ़ रहा है, प्लस में आ रहा है त्वरण यहाँ पे, तो वेग बढ़ेगा। अगर यही माइनस में आ जाए तो वेग क्या हो रहा है, घट रहा है। तो पहली कंडीशन में 1/5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण है, और दूसरी कंडीशन में कितना है 2/5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मंदन है। त्वरण क्या हो गया, मंदन हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या गया, माइनस आ गया, यानी इतने मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से क्या हो रहा है, इसके वेग कम हो रहा है। तो ये पहला क्वेश्चन था, ये पहला क्वेश्चन। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इसको मिटा दिया जाए। इसको दशमलव में बदलना चाहो तो दशमलव में बदल कर लिख सकते हैं, 2/5 को भाग दे के दशमलव में बदल के भी लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, एक रेलगाड़ी है, ठीक है, और वह विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। यानी 5 मिनट में उसकी स्पीड कितनी हो जा रही है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। मान लें कि त्वरण एक समान है तो परिकलन कीजिए। इसमें 2 चीज़ पूछ रहा है, एक त्वरण और इस वेग को प्राप्त करने के लिए गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। 2 चीज़ निकालना है, एक त्वरण निकालना है और दूसरा निकालना है इस वेग को प्राप्त करने के लिए गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन करा, एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, ठीक है, ऐसे बना दें, यहाँ से चलना प्रारंभ कर रही है, यहाँ से रेलगाड़ी इस पर चलना, सीधी रेखा पे चलना प्रारंभ कर रही है, विराम अवस्था से चलना प्रारंभ कर रही है, यानी कि पहले वेग इसका क्या है 0, वेग क्या है 0, क्योंकि पहली अवस्था क्या है, विराम है, तो वेग 0। एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। तो टाइम कितना है 5 मिनट। यहाँ पे मान लें अगर टाइम 0 है,
टाइम 0 है, जब यहाँ पे पहुँच रही है तो टाइम कितना हो जा रहा है 5 मिनट। 5 मिनट लिखें या फिर 5 गुणे 60 कर दें, 6 5 30 यानी 300 सेकेंड। 5 मिनट लिखें या 300 सेकेंड, दोनों चीज़ बराबर है। तो t बराबर 0 था, यहाँ पे t बराबर कितना हो गया 300 सेकेंड। यहाँ पे वेग 0 था और 5 मिनट में वेग 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। वेग कितना हो जाता है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दें। 72 गुणे 5/18 कितना होगा 18 34 28 54 28 72 यानी 5 के 20। यहाँ पे हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड वेग हो जाएगा। 20 मीटर प्रति सेकंड वेग हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार और देखना है। एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, यानी विरामावस्था में वेग 0, यहाँ से जब शुरू करती है चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट यानी पहले टाइम 0 था, अब टाइम 5 मिनट यानी 5 गुणे 60 यानी 300 सेकंड, यानी इतने सेकंड में उसका वेग कितना हो जा रहा है 72 किलोमीटर हो जाए 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दिए तो 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया इसका वेग जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचा। तो परिक्रमण करना है, पहला निकालना है त्वरण। पहला निकालना है इसमें त्वरण निकालना आसान है। इसमें से 20 लास्ट वाले वेग में से पहला वाला वेग घटा दें अपान लास्ट वाले समय में से पहला वाला समय घटा दें, यानी 20/300 काट दें, 2 कम में 2 और 15 दूना 30, 1/15 मीटर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो गया वेग हो गया 1/15 मीटर सेकेंड स्क्वायर। अब दूसरा हमसे पूछा इसमें, इस वेग को प्राप्त करने के लिए गाड़ी द्वारा तय किया गया दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अगर इसको पॉइंट ए मानना है और इसको पॉइंट बी मानना है तो ए और बी तक की दूरी भी हमसे पूछ रहा है कितना होगा, यानी वेग 0 से 72 किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त करने में कितना दूरी ट्रेवल किया ये हमको निकालना है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे न्यूटन का समीकरण, न्यूटन का गति का समीकरण लगाएंगे। जो गति का समीकरण है वो यहाँ पे लिख देते हैं, चलो यहाँ लिख देते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ से यस क्या है दूरी है, यही निकालना है। बाकी v स्क्वायर यानी कि v क्या होता है अंतिम वेग, तो अंतिम वेग कितना है हमारा अंतिम वेग 20, तो 20 का क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, u क्या आता है शुरुआत का वेग कितना है 0 प्लस 2 a का मान निकालने हैं कितना त्वरण, यही a होता है, त्वरण को a से दिखाते हैं 1/15, तो 1/15। यस कितना है निकालना है, यस क्या करना है निकालना है। फिर इसका जब स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 00, फिर 2/15 और ये हो गया यस, यहाँ पे कर देते हैं 2/15 यस। अब इधर आएगा तो 400 गुणे 15/2 हो जाएगा, 400 गुणे 15/2 और ये बराबर यस। इसको काट दें, 2 दूना 4 यानी 200 और 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 00, यानी कि इतना सेकंड इतना दूरी 3000 मीटर दूरी यहाँ से ट्रैवल किया। 3000 मीटर, सब मीटर में बदले हैं ना, तो दूरी भी किस में आएगा यस का मान भी किस में आएगा मीटर, यानी 3000 मीटर दूरी चला तब उसका वेग कितना हो गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया 0 से बढ़कर। तो इसमें क्या क्या पूछ रहा था, ये मीटर है, इसको किलोमीटर में बदलना चाहो तो कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर 3000 मीटर या 3 किलोमीटर दोनों सेम ही है। यस बराबर 3 किलोमीटर भी लिख सकते हैं और 3000 मीटर भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, एक रेलगाड़ी थी ये से चलना प्रारंभ की और किसी समय उसकी स्पीड कितनी हो गई 72, किसी समय यानी 300 सेकंड बाद या फिर 5 मिनट बाद उसकी स्पीड कितना हो गई 72 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 20 मीटर प्रति सेकंड। तो हमको बताना था इसमें इसका त्वरण कितना है और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो त्वरण के लिए क्या किए, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग बटे अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय, ऐसे निकालिए त्वरण। और फिर ये न्यूटन का फार्मूला लगाए, न्यूटन का गति का समीकरण लगाए, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस 2as। तो इससे इसको सॉल्व किए तो यहाँ से हमको निकल गया ये 3 किलोमीटर या फिर 300 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेता है, तो ज्ञात कीजिए
पहला पूछ रहा है त्वरण और दूसरा पूछ रहा है उतने समय में कार द्वारा तय की गई दूरी। इसको कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में, टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 5 सेकंड, 5 सेकंड में 18 किलोमीटर से 36 किलोमीटर का वेग प्राप्त कर लेती है। यानी प्रारंभिक वेग यू तुम्हारा है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, सेकंड नहीं घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और अंतिम वेग हमारा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी t बराबर 5 सेकंड में वेग 18 किलोमीटर प्रति घंटा से हो जा रहा है कितना है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें निकालना है, पहला निकालना है त्वरण और दूसरा उतने समय में कार द्वारा तय की गई दूरी, यानी दूसरा निकालना है दूरी। क्वेश्चन क्या है एक बार फिर देख लेते हैं। कोई कार समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति हावर से 36 किलोमीटर यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेता है। यानी 5 सेकंड में 18 किलोमीटर घंटा से कितना हो जा रहा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेता है। तो दो चीज़ याद करना है, त्वरण और दूरी। सबसे पहले ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हम क्या कर दें मीटर प्रति सेकंड में बदल दें। यानी 18 मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करेंगे भाग देंगे, इसको भी क्या करेंगे 36 है ना, 36 गुणे इसको भी 5/18 से भाग देंगे तो किस में बदल जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। ये हो जाएगा 5/18 दूना 36 यानी 5 दूना 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया। ये भी क्या हो गया मीटर प्रति सेकंड। अब हमको त्वरण निकालना है। त्वरण क्या होता है, पहले समय मान लेंगे 0 था, विराम अवस्था से कोई कार समान रूप से त्वरित हो गया, यानी पहले समय कितना था 0 था, यानी पहले टाइम 0 था, फिर बाद में t2 कितना हो गया 5 सेकंड, यानी 0 से शुरू किया फिर 5 सेकंड के बाद उसका स्पीड बढ़ा है। 0 से शुरू किया होगा चलना, फिर टाइम जब बढ़ा होगा वह 5 सेकंड के बाद कितना हो गया होगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया होगा। तो त्वरण निकालना है, तो त्वरण निकालने के लिए a बराबर और टाइम क्या वेग क्या हो रहा है बढ़ रहा है ना 5 से 10, तो त्वरण a बराबर पहले कितना था 10 था, पहले कितना था 5 था, प्रारंभिक वेग u कितना था 5 था, नहीं अंतिम वेग 10 माइनस प्रारंभिक वेग 5 बट्टे समय अंतिम वेग, अंतिम समय 0 5, अंतिम टाइम कितना है 5 और शुरुआत में क्या होगा 0, अभी शुरुआत नहीं हुआ है, टाइम कितना है शुरुआत वाला 0 और अंतिम वाला 5, 10 में से 5 जा 5 और 5 में से 0 जा 5, यानी कि 1 मीटर सेकेंड स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर का इसका क्या है त्वरण है। और क्या पूछ रहा है उतने समय में कार द्वारा तय की गई दूरी पूछ रहा है। तो दूरी निकालने के लिए फिर से हम फार्मूला लगा रहे हैं। दूरी निकालने के लिए त्वरण निकल गया ना, त्वरण वाला मिटा रहे हैं, त्वरण वाला मिटा के अब दूरी निकालना है। सेम फार्मूला जो पहले वाले में लगाए थे, b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as त्वरण के लिए, दूरी के लिए तो v अंतिम वेग 10 का स्क्वायर, u प्रारंभिक 5 का स्क्वायर प्लस 2, a का मान कितना आया था 1 आया था, त्वरण कितना आया था 1 आया था, यस निकालना है, सॉल्व करना है। 10 का स्क्वायर 100, 55 25 2 यस 25 माइनस 100 करेंगे तो होगा 75, 100 माइनस 25, 25 इधर आएगा तो माइनस होगा, तो 100 माइनस 25 कितना होगा 75 बराबर 2 यस, तो यस बराबर कितना आएगा 75/2 यानी कि 37.5 मीटर। ये हमारा आ गया दूरी।
त्वरण कितना आया था? त्वरण आया था हमारा यानी कि ए आया था, 1 आया था, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कोई कार समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है, तो ज्ञात करें त्वरण और उसकी दूरी, यानी कितने समय में ज्ञात किया। तो दूरी कितना आ गया? 37.5 और त्वरण कितना आ गया? 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी के साथ ये पार्ट 4 खत्म होता है।